अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 6 किलोवाट सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सोलर पैनल की कीमतों में कमी वाक़ होने के बाद इस सिस्टम पर कितनी कॉस्ट आई है और इस 6 किलोवाट सोलर सिस्टम पर कितना लोड चलाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है। तो बिल आखिर इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। और इसके अलावा एक गुड प्रैक्टिस इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक प्यारे दोस्तों। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जिस सोलर पैनल को इंस्टॉल करने वाले हैं वो है जनाब लॉन्जी कंपनी के 555 वाट वाले, जो कि हाईमो 7 सीरीज है। इन टाइप के अंदर ये सोलर पैनल्स आती हैं और ये एक बायफेशियल हाफ कट टेक्नोलॉजी है। ये हम यहाँ पे 10 अदद सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे, जिसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 5550 वाट बनती है। इसके अलावा इस सोलर पैनल को माउंट करने के लिए हम यहाँ पे एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। यहाँ पे हम रेडीमेड जो गल्वनाइज स्ट्रक्चर मार्केट से बने बनाए मिलते हैं L2 और L3, उसको हम यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजूहात मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ तफसील से। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर की बात की जाए तो यहाँ पे हम टेस्ला कंपनी के VM2 मॉडल, जो कि एक हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यहाँ पे हम ड्राई सेल्स वाली बैटरियाँ इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि 12 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर वाली बैटरियां हैं। और अब इस प्रोजेक्ट लोकेशन के बारे में आपको आइडिया देता चलूं तो इस वक्त मैं मौजूद हूं खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट स्वाबी का जो अमन चौक है, उसके बहुत ही करीब हमने यह सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है। प्यारे दोस्तों, सोलर पैनल्स को माउंट करने के लिए दो किस्म के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि वेल्डर की मदद से तैयार किया जाता है, और दूसरे स्टैंड जो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं गल्वानाइज्ड, जिसको L2 और L3 का नाम दिया जाता है। L2 स्टैंड के ऊपर दो बड़े साइज के सोलर पैनल्स माउंट हो सकते हैं और L3 स्टैंड के ऊपर तीन बड़े साइज के सोलर पैनल माउंट हो सकते हैं। तो अब सवाल यह बनता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो अमूमन घरों या दुकानों या कारखानों के छतों के ऊपर ये माउंट किए जाते हैं। तो अगर छतों के ऊपर छड़ों का मसला हो, जैसे कि पहले से चार दीवारी बनी हुई हो या अगर ममटी बनी हुई हो साउथ फेसिंग के ऊपर, तो वहाँ पे फिर ये जो रेडीमेड स्ट्रक्चर्स हैं वो वहाँ पे फिर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि शेडो की वजह से इसकी पीक आवर्स बहुत ज़्यादा कम पड़ जाते हैं, जो कि सोलर पैनल्स की जनरेशन है उस पर ठीक ठाक असरअंदाज होते हैं। वहाँ पे फिर हम मजबूरन एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसकी मदद से हम सोलर पैनल्स को अपलिफ्ट करते हैं। तो इस सोलर पैनल्स को अपलिफ्ट करने से शेडो का जो मसला है वो खत्म हो जाता है। तो सिर्फ ये दो बड़ी वजूहात हैं। अगर आप भी सोलर पैनल्स लगाने का इरादा रखते हैं, अगर आपके पास एरिया भी ज्यादा हो और शेडो का मसला भी ना हो, तो आप इन रेडीमेड स्ट्रक्चर को बरोए का लाकर इससे फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस में भी कम होते हैं और इजीली इंस्टॉल भी हो जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट का सीन ये है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे शेडो का मसला है, चार दीवारी पहले से हुई हुई है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे सोलर पैनल को अपलिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और यह स्ट्रक्चर हम 3x1.5 इंच के 16 गेज वाली फाइव्स की मदद से हम यह तैयार करेंगे। और इसके बीच में सपोर्ट देने के लिए हम 1.5x1.5 इंच के जो 18 गेज वाली फाइव्स हैं वो हम यहाँ पे सपोर्ट के लिए देंगे। और इसके अलावा हमने यहाँ पे दो सूतर की प्लेटें हमने लिए हैं 7x7 के, ये ऑप्शनल होती हैं, लेकिन अगर आप ये भी स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करेंगे तो इससे स्ट्रक्चर की अलग से जान बनती है और इससे बहुत ज़्यादा मजबूती जो है वो स्ट्रक्चर को मिलती है। अब इस सारी मजबूती होने के बाद हमने स्ट्रक्चर को अस्तर दे के उसके ऊपर फिर फेंट किया है, और यह स्ट्रक्चर अभी रेडी है इसके ऊपर पैनल रखने के लिए। तो चलिए पैनल को अभी रखना शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सोलर पैनल्स को माउंट करना शुरू कर दिया है हमने। प्यारे दोस्तों, इन मौजूद बंदों में से ये जो येलो हेलमेट पहना हुआ है ये मैं हूँ, और ये दूसरा मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है जिसका नाम उमैर है, और उमैर मेरे साथ हर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब तक मैं इस सोलर पैनल्स को माउंट करता हूं तब तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत दरकार होती है। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा काविशें करते हैं, तो हमारे इन काविशों के सिले हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके इस सब्सक्रिप्शन के बदौलत आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा।
तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 5 सोलर मॉड्यूल्स हमने आगे की जानिब माउंट कर दिए हैं, और बाकी के जो 5 सोलर मॉड्यूल्स अभी रहते हैं वो हमने दूसरी रो है उसके अंदर हम ये माउंट करने लगे हैं। तो इसी तरह हम ये 10 के 10 सोलर पैनल्स यहाँ पे माउंट कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 अदद सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमने यह स्ट्रक्चर भी 14 अदद सोलर पैनल्स के लिए ही तैयार करवाया है। लेकिन अभी ओनर के बजट के मुताबिक तो हम अभी सिर्फ 10 अदद सोलर पैनल्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और बाद में 4 अदद सोलर पैनल्स मजीद इसमें इजीली ऐड किए जा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे सारे पैनल्स माउंट हो चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आप इन पैनल्स की फाइनल लुक देख सकते हैं। इसकी जो कॉर्नर टू कॉर्नर स्पेसिंग है और इसकी जो स्ट्रेटनेस है वो आप देख सकते हैं। और इसमें हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 2-2 इंच के स्पेसेस रखे हैं ताकि इसमें हवा की क्रॉसिंग हो सके और इसके ऊपर जो हवा का दबाव है वो कम से कम पड़े। अब इसकी वायरिंग की बारी आती है, तो इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से हम करेंगे कि इसकी जो 10 मॉड्यूल में से हम 5-5 मॉड्यूल की आपस में सीरीज़ करके 2 स्ट्रिंग्स बनाएंगे। उसी स्ट्रिंग्स को फिर आपस में हम पैरेलल करके सोलर इन्वर्टर तक लेके जाएंगे। लेकिन इसकी कम्बिनेशंस बनाने के लिए हम जो वायर्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो उसको हम प्रॉपरली ड्रेस करेंगे ताकि वो जो है वो वायर्स लटकती भी नज़र ना आए, और ये ना सिर्फ देखने में बुरी लगती है बल्कि ये दीगर भी मसाइल का सबब बन सकता है। तो यहाँ पे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको हम प्रॉपरली ड्रेस कर सकें। जी, तो इसकी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है, इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो आपस में कम्बिनेशन बनती है उसके लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कारीगर हजरात जायंट का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं आपको अगर बता दूं तो इन सोलर पैनल की 30 से 40 साल तक लाइफ क्लेम की जाती है, लेकिन अगर इसकी वायरिंग ही 2-3 साल की मायार के मुताबिक की जाए तो फिर इससे जो है वो मसले मसाइल जो है वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में अर्थिंग समेत तमाम वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो अब चलते हैं सोलर इन्वर्टर की जानिब। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली इन्वर्टर को हम सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, और जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे हम टेस्ला कंपनी के 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर को इस्तेमाल करेंगे, और ये एक IP21 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। प्यारे दोस्तों, इन्वर्टर की तमाम तर वायरिंग उस पर लगी टेक्निकल स्टिकर पर मुनहसर होती है, यानी कि सोलर इन्वर्टर के मुतलिक तमाम तर जितनी भी मालूमात होती है वो इस टेक्निकल स्टिकर के अंदर मौजूद होती है। प्यारे दोस्तों, ये वो जगह है जहां हमने ये सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे पहले से एक यूपीएस भी लगी हुई है, लेकिन इस यूपीएस को हम यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, और मैं इस बैटरी और इस यूपीएस को मैं जल्दी जल्दी यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। तो दोस्तों, सोलर इन्वर्टर को मैंने यहाँ स्क्रूज़ की मदद से हैंग कर दिया है, और इस सोलर इन्वर्टर को जितना जो है वो प्रोटेक्शन फराहम हो सकता था वो यहाँ पे मैंने इसको प्रोटेक्शन फराहम की है। और यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली तमाम वायर्स को कवर अप करने के लिए मैंने यहाँ पे 40x40 साइज़ का एक केबल डक्ट का इस्तेमाल किया है। मैं इन तमाम वायरिंग को जल्दी जल्दी कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों, हमारी वायरिंग ऑलमोस्ट तकमील के मराइल में पहुंच चुकी है। तो आप अभी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि हमारी जितनी भी वायर्स थी वो इन केबल डक्ट के थ्रू कवर अप हो गई है, और यहाँ पे मैंने 2 अदद चेंज ओवर स्विच भी यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, एक लाइटिंग लोड के लिए और एक हैवी लोड के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइनल टचेस हैं वो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन इस सिस्टम को अभी ऑन करने से पहले मैं इन बैटरीज की जो फुलिटी चेकिंग है वो मैं पहले कर देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैंने आपको जो है वो सिस्टम ऑन करके इसकी लाइव परफॉर्मेंस भी आपको मैंने चेक कराना है, और इसके बाद इस सिस्टम के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है और इसके ऊपर कितना लोड चलाया जा सकता है वो भी अभी आपको मैंने बताना है। इस सिस्टम को मैंने ऑन कर दिया है, और इस सिस्टम के ऊपर मैं अभी ग्रिड फीडिंग को ऑन करके इसकी लाइव परफॉर्मेंस भी आपको मैं चेक कराता हूँ। इस सेटिंग से मैं अभी ग्रिड फीडिंग को इनेबल करूँगा। 9 नंबर सेटिंग के अंदर मैं चला गया हूँ, और इसके अंदर मैंने ग्रिड फीडिंग को इनेबल कर दिया है, और अभी आपको मैं इसकी जो सोलर की जानिब से जो जनरेशन बनती है वो भी मैं आपको लाइव चेक कराता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो 3420 और इस तरह से ये जो वाटेज हैं वो बन रहे हैं, और ये जो पीक पर पहुंचते हैं तो उसको फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अभी 5060 वाट अभी बन रहे हैं। टोटल इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 5,555 वाट की इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, और उसमें से ये अभी 5060 वाट जो है वो बना रहा है, जो कि 91% इसकी एफिशिएंसी बनती है, और ये एक आउटस्टैंडिंग एफिशिएंसी है।
इस वक़्त जो इसके ऊपर जो लोड अभी ऑन है वो आपको बता देता हूँ। तो इस वक़्त 2 सबमर्सिबल मोटर, 5 से 6 पंखे और ये एक गीज़र इस वक़्त इसके ऊपर चल रहा है। और एक जो है वो इसके ऊपर फ्रेश आयरन जो है वो अभी इस वक़्त हमने चला दिया है। ये अभी दिन के टाइम पर सोलर पर ये अभी डायरेक्टली चल रहे हैं। 6 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर 2 अदद एसीज़ चल सकती हैं, 1 अदद फ्रिज चल सकता है और इसके साथ 1 अदद जो है वो वॉशिंग मशीन भी चल सकती है। और साथ साथ 8 से 10 लाइट्स और 4 से 5 पंखे इसके ऊपर इजीली चल सकते हैं। अब बात की जाए इस प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर कि इसके ऊपर कितनी लागत आई है। तो इसमें सोलर इन्वर्टर हमने 1,75,000 रुपये में परचेज़ की है और सोलर पैनल हमें 24,000 रुपये में पड़ी है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर के ऊपर 70,000 रुपये कॉस्ट आई है और हमारी जो मजदूरी इसके ऊपर बनती है वो तकरीबन इसके ऊपर 15,000 रुपये इसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस आए हैं। और बैटरीज कस्टमर के पास पहले से पड़ी थी और इसके अलावा केबल और ब्रेकर ये सारे प्रोटेक्शन सब कुछ मिला के वो 30,000 रुपये आती है। पहले दोस्तों इसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो आज की डेट में कॉस्ट आई है वो है तकरीबन 5,30,000 रुपये। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मेरे इस वीडियो से थोड़े बहुत भी अगर मुस्तफ़ीद हुए हैं या अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।